हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हिंदी का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में रक्त अर्थात खून का क्या महत्व है। इस पाठ में भी हमें रक्त और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेंगी। अब इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। ये पाठ अनिल की एक छोटी बहन दिव्या की कहानी से शुरू होता है। दिव्या बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो अनिल उसका टेस्ट कराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर द्वारा टेस्ट करने पर पता चल जाता है कि उसके अंदर खून की कमी है, जिससे उसे एनीमिया हो गया है। अब ये एनीमिया क्या है, खून की कमी से कैसे होता है, इसकी कमी होने पर क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंतर्गत समझने को मिलेंगी। तो आइए अब इसे हम समझते हैं। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखकर रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। वहाँ अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है। कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा कि एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा, लाल द्रव्य के समान दिखने वाले रक्त को यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। इसके 2 भाग होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। दूसरे भाग में कई कण होते हैं, लाल, सफ़ेद और बेरंग अर्थात जो रंगहीन हो, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! उसे लगा जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। दीदी ने बताया कि लाल रक्त कण में जो बनावट होती है वह बालूशाही क्या होता है, एक मीठा खाद्य पदार्थ है, व्यंजन है, जो लाल बालूशाही जो है मीठा खाद्य पदार्थ है। और उसे देखकर, ये देखिए, ये है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये। तो इसे देखकर अनिल को लगा कि रक्त तो बिल्कुल मीठी मीठी बालूशाही जैसा दिख रहा है। तो दीदी ने भी कहा कि हाँ, इनकी बनावट तुम कह सकते हो कि बालूशाही की जैसी दिखती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है।
परंतु ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अर्थात हमारे शरीर का मज्जा वाला जो भाग है वहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पर ये नए रक्तकण बनते रहते हैं। इसके लिए इन शरीर के भाग में जहाँ पर रक्तकण बनते हैं वहाँ किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम कारखाने में कोई चीज़ बनाते हैं तो कोई कच्चा माल की आवश्यकता होती है, सेम उसी प्रकार से इन रक्तकणों को बनाने के लिए भी हमारे शरीर की कोशिकाओं को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब डॉक्टर दीदी ने उन्हें बताया कि इसके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित ग्रहण, ये सारा संतुलित भोजन कहलाता है, अगर इन सभी को संतुलित मात्रा में संतुलित आहार के ग्रहण किया जाए तो रक्तबन अच्छे से बनते हैं। और अगर इन सब को कोई व्यक्ति नहीं खाता है तो उसके शरीर में रक्तकण नहीं बनते हैं। और जब इनके न बनने के कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और यही कहलाती है एनीमिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि खून की कमी होने से एनीमिया की बीमारी होती है। अब हमने इतना समझ लिया कि खून के कण क्या खाने से बनते हैं और अगर इन खाने को हमने ग्रहण नहीं करे तो हमारे को कौन सी बीमारी हो सकती है, तथा हमने रक्त की बनावट को भी देखा कि रक्त कण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर किस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब इतना सुनने के बाद अनिल की जिज्ञासा और बढ़ गई। अनिल ने जानना चाहा कि क्या केवल संतुलित आहार लेकर एनीमिया से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण हैं, जैसे कि हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा हो जाता है और ये कीड़े दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित जल पीने से शरीर में प्रवेश करते हैं। अर्थात हमें किन खाने से बचना चाहिए, दूषित खाद्य पदार्थ से। ये देखिए आपको आपकी बुक में दिख रहा है, बाहर से खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं ये दूषित होते हैं, तो इन्हें हमें खाने से बचना चाहिए। ये सब खाने से बीमारी होती है। अब आगे देखते हैं। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से एनीमिया का खतरा तो उत्पन्न होता ही है और दूषित जल से और खाद्य पदार्थ से भी होता है। अतः हमें क्या करना चाहिए, सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और इसी के साथ अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। अब कुछ कीड़े जो है पैरों के द्वारा भी हमारे शरीर में लगकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे सरल उपाय है कि हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर हमें बेकार में नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। इन सब के कारण ही हमें शरीर में अस्वस्थता आती है और हम बीमार हो सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें अनिल को दीदी ने अच्छे से समझा दी, लेकिन फिर भी अनिल अभी और कुछ भी जानना चाहता था। तो उसने दीदी से पूछा,
रक्त के सफ़ेद कणों और बिंबाणुओं के विषय में मुझे बताइए। तो डॉक्टर दीदी ने अब उसे रक्त के कणों के बारे में समझाया। दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाला बना देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं जिससे दरार भर जाती है और रक्त का स्त्राव रुक जाता है, अर्थात रक्त बहना रुक जाता है। यह सुनकर अनिल ने पूछा कि घाव गहरा होने पर तो खून का बहाव नहीं रुकता। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टाँके लगाने चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। अब यह बात सुनकर अनिल ने जानना चाहा कि ऐसे स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। तब डॉक्टर दीदी ने कहा, सभी का रक्त एक जैसा नहीं होता। समान रक्त समूह वाले रक्त ही चढ़ाए जा सकते हैं। आपात स्थिति में यदि समान रक्त समूह का रक्त न मिले तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अब ये देखिए, चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि रक्तदान किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि रक्तदान क्या होता है। अब इसी से संबंधित अनिल ने डॉक्टर दीदी से जानना चाहा कि रक्तदान हम कैसे कर सकते हैं और क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती है। इस प्रकार हमारे इस चैप्टर में आपने रक्त के बारे में जाना। रक्त क्या होता है, रक्त की बनावट कैसे होती है, रक्त की कमी होने पे कौन सी बीमारी होती है तथा रक्त की बीमारी होने पर उसे दूर कैसे किया जाता है और हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, इससे भी संबंधित जानकारी हमें प्राप्त हुई। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, पाठ का सारांश और शब्दार्थ की सहायता से इसको अच्छे से समझना है और मेरे द्वारा भेजे गए इस सारांश को आप अच्छे से और 1-2 बार सुनिए और पाठ को समझिए और जो भी डाउट हो उसको नोट करके रखिए। आपको वर्कशीट के माध्यम से नोट्स और असाइनमेंट भेजे जा रहे हैं, उसे आप अपनी कॉपी में स्वच्छतापूर्वक अच्छे अक्षरों में लिखिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।